ओके, तो हमने ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, द नंबर ऑफ फॉस्फोडेस्ट बॉन्ड फाउंड इन द वन टर्न ऑफ डीएनए इज, कि एक डीएनए के एक टर्न में कितने नंबर ऑफ फॉस्फोडेस्ट बॉन्ड होते हैं, ये हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको ऑप्शन दिए हैं, पहले सबसे पहली बात हमने डीएनए का डायग्राम हमें इसके लिए पता होना चाहिए। डीएनए के डायग्राम में हमने पढ़ा हुआ है कि एक टर्न में, अगर हम बात करें कि इन वन टर्न 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट, 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट। ओके, और आपको पता है कि एक वन टर्न कितना लेंथी होता है, अब हमें पता है 3.4 नैनोमीटर होता है। अगर हम उसको बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है एक टर्न हमारा डीएनए में, ये हमने पढ़ा था वहां पर। ठीक है, तो इन वन टर्न 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट। ठीक है, और एक अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक वन बेस पेयर दो एडजेसेंट बेस पेयर में, बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। बाकी ये चीज, ये जो क्वेश्चन है आपको ये क्लियर होने वाला है डायग्राम से। बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, इसको सॉल्व करने के लिए कि हम डायग्राम बनाएंगे अभी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट, टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट, बॉन्ड इज प्रेजेंट। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और हमें कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, तो मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि डायग्राम बना लो आप, और हर कंफ्यूजन को साइड में कर दो। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी। डन। Yes, sir. देन अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, देखो हमें डीएनए के इसमें इसमें उन्होंने टोटल बोला है कि एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो हम 10 बेस पेयर बनाएंगे और फिर काउंट करेंगे हम खुद से कि कितने वाकई में कितने ही हमारे फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड आते हैं। तो हम पूरा प्रॉपरली इसको काउंट करेंगे बिना कोई जल्दबाजी किए। तो हम टोटल 10 बनाने वाले हैं, देखिए ऐसे। थोड़ा हम छोटा छोटा बनाएंगे इसको ताकि ये इस पूरे पेज में आ जाए। प्रॉपरली हम बिल्कुल आराम से इसको ड्रॉ करेंगे। सॉरी, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आएंगे इस तरह से। तो शुगर और फॉस्फेट तो आपको पता ही है बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। शुगर एंड फॉस्फेट डीएनए की क्या बनाते हैं, बैकबोन। तो ये हमारे पास यहाँ जो आया है, कितने हो गए देखो टोटल, 1 2 3 4 5। और हमें नीचे जाना है, जरा थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको। ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। हम ये स्टैंड बनाते जा रहे हैं ऐसे। गुआनिन एंड साइटोसिन, शुगर है यहाँ पे, और ये फॉस्फेट है। टोटल काउंट करेंगे कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए टोटल, दो रह गए हमारे पास, है ना? क्यों जी, हमारे पास दो रह गए यहाँ पर। देन ये बन गया हमारा ऐसे बॉन्ड। अब हमारा लास्ट रह गया यहाँ पे, और फाइनली हम पूरा करने वाले हैं इस डायग्राम को। ये हो गया हमारा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब सबसे पहली बात तो, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो हम ये एक टर्न बनाया है हमने डीएनए का। एक टर्न में 10 बेस पेयर है, तो 10 बेस पेयर हमने दिखाने की कोशिश की है इस डायग्राम में। तो पहले 10 बेस पेयर देख लेते हैं। ये एक बेस पेयर है, गॉट इट, है कि नहीं है बताइए। ये भी एक बेस पेयर है, क्लियर है। यहाँ पे कलर का थोड़ा बहुत बड़ा रोल रहेगा, कलर से हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे हर एक चीज को।
ये भी एक बेस पेयर है, दिस इज ऑल्सो ए बेस पेयर। एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो हम दो न्यूक्लियोटाइड को इंक्लूड कर रहे हैं एक बेस पेयर के अंदर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, फॉस्फोडेस्ट बॉन्ड को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले हमें ये क्लियर करना होगा, ये डायग्राम। ओके, तो फाइनली हमने ये 10 के 10 बेस पेयर यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, देख रहे हो आप। तो अब इनको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बेस पेयर हो गए टोटल? 10 बेस पेयर And हो गए, 10 बेस पेयर। अब हमने भी पढ़ा था कि एक बेस, दो एडजेसेंट बेस पेयर में, ये दोनों जो एडजेसेंट बेस पेयर होते हैं ऊपर नीचे, ये वाला और ये वाला, इनमें दो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड होते हैं। कैसे? इस फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड को अलग से दिखाने के लिए हमें कोई अलग कलर लेना पड़ेगा, और हम अलग कलर लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं, लेट सपोज हम ब्लू कलर ले लेते हैं। और फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि S P S ये होता है हमारा। तो अगर आपको हम यहाँ दिखाना चाहें तो देखिए ऐसे, ये देखिए, ये आपका फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड है, दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड होते हैं। क्लियर है बात? बोलिए। अब अगला जो बॉन्ड होगा, देखो उसमें ये जो पिछला शुगर था वो अगले फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड में भी तो इंक्लूड होगा। देखो आप, मैंने ओवरलैप कर दिया कि नहीं कर दिया इसको? ये अगला फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड है, देखो, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, देख रहे हो आप। देन ये अगला है, देखो। तो मतलब जो पिछला शुगर होता है वो अगले फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड में भी इन्वॉल्व होता है ना। आई बात समझ में? तो क्योंकि बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि भाई ये कैसे फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड कैसे हम काउंट करें, तो ऐसे काउंट करना है। पहले आप ये समझिए कि फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या है। देख रहे हैं बच्चों? इस तरह से, लाइक दिस। ये शुगर है आपका इधर, ठीक है, दिस इज शुगर, ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस। आपको यहाँ ध्यान ये देना कि 10 बेस पेयर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, देखो। अब अगर हम अगला का, यहाँ पे हम अगला शुगर नहीं ले सकते, क्योंकि वो 11th, फिर वो 11th बेस पेयर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 10 बेस पेयर तक की बात की गई है। तो अब आप काउंटिंग करेंगे इधर इसकी, कितने बेस कितने हो गए एक तरफ, कितने हो गए, देखो, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। कितने बेस पे, कितने फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड हो गए एक तरफ? 9। ठीक है, और इस तरफ भी आप देखिए तो इस तरफ भी 9 ही होंगे। आई बात समझ में आपको? दोनों तरफ कितने होंगे? 9। तो 9 एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में जो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड होंगे, 9 इस तरफ होंगे और 9 इस तरफ होंगे। आई बात समझ में? तो yes, sir. जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही काउंट करोगे, हमेशा यही मेथड अप्लाई करोगे। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मेक ए डायग्राम एंड देन ड्रॉ, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, अपने आप आपके सारे आंसर का जवाब आपको मिल जाएगा। तो 9 फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड इस तरफ है, 9 इस तरफ है। इज दैट क्लियर? ये बताइए आप। ठीक है, बाकी ये तो बच्चों में पता ही है ना, ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, यू नो, ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है हमारा, और ये तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो हमें खैर पता ही है।
ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने, ये बताइए मुझे आप। डन। Yes, sir. सो फाइनली इसका आंसर देने का वक्त आ चुका है। सो देयर फॉर देर मस्ट बी देर मस्ट बी 9 phosphodiester bond in one side and 9 on another side of a base pair of 10 base pair। 10 बेस पेयर के दाई तरफ और बाई तरफ, 9 इस तरफ 9 इस तरफ फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड है। क्लियर है? सो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड इज 18। फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड इज 18। ठीक है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 होंगे, क्योंकि 10 बेस पेयर है, तो मतलब 10 बेस पेयर मतलब एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बट 10 नहीं हो सकते, 20 नहीं हो सकते, क्योंकि आपने देख लिया, या 10 नहीं हो सकते, क्योंकि एक साइड 9 होंगे, दूसरी साइड पे 9 होंगे। आई बात समझ में आपको? क्लियर है? तो कैसे होंगे वो हमने काउंट करने का मेथड Yes, आपको बता sir. दिया। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, बेसिकली देखा जाए तो। सबसे पहले तो बच्चों को फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड का ही पता नहीं होता, फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड ऐसे होगा। ठीक है, फॉस्फेट बीच में है और एस्टर बॉन्ड इस तरफ भी बन रहा है शुगर के साथ, और एस्टर बॉन्ड इस तरफ भी बन रहा है, तभी इसको हम डाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सो 18 विल बी द आंसर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच।